उसके लिए हमें प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छी तरह से मालूम रहना चाहिए। और वो प्रिंसिपल्स से अगर हम अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, उसका बेस लाइन फॉलो करेंगे, तो हम अच्छी तरह से वो केसेस ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और कहीं पे भी कुछ ना कुछ स्किन डिसीज होते ही रहते हैं। पहले थोड़े से लोग कॉशियस नहीं थे, अभी बहुत सुपर कॉशियस हो गए हैं। मेल ऑल्सो, फीमेल ऑल्सो, मेल ऑल्सो, दोनों बहुत सुपर कॉशियस हो गए हैं। सो कॉस्मेट तो है, लेकिन डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस भी में लोग कॉशियस हो गए हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास आते हैं। हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो अगर अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुए तो पेशेंट भेजते हैं। अगर नहीं हुए, बिकॉज विजिबल पार्ट पे रहता है, तो पेशेंट, हाँ, आपके यहाँ पे तुरंत यानी कंप्लेनिंग मोर एंड मीन्स आपका जो है कुप्रसिद्धि बोलते हैं वो भी हो सकती है। बट क्यों होता है, कैसे होता है, हम कैसे सिद्धांतों को देखें, तो मैं आपको एक जस्ट एक वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, जस्ट फॉर लाइट नोट, वी आर वॉचिंग, वाओ, युवराज सिंह की ऐसी बैटिंग और रवि शास्त्री की ऐसी कमेंट्री, और वो भी आज डरमैट के लेक्चर में। मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 छक्के जड़े थे, 6 मारे थे। कैसे मारे थे आपने देखा? सब एक ही जगह पे उन्होंने शॉट मारे या अलग अलग जगह पे शॉट मारे? जैसा बॉल आया वैसे मारे, या एक ही जगह पे बैट घुमाई और मारे? क्यों, कैसे किया? जैसे बॉल आया वैसे उन्होंने एक बार लेग साइड को मारा, एक बार ऑफ साइड का मारा, एक बार स्ट्रेट मारा। जहां पे बॉलर बॉलिंग कर रहा है वहां से गलतियां निकाल के उन्होंने वहां पे छक्का जड़ दिया, और 6 बॉल में 6, यानी परफेक्शन कितना रहना चाहिए। ये परफेक्शन क्यों आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल 3 वजह से आता है, 3 चीजों की वजह से आता है। एक, फर्स्ट इज टेक्निक। सेकंड वन इज डिटर्मिनेशन विद प्रैक्टिस, डिटर्मिनेशन, मुझे प्रैक्टिस करनी है। और थर्ड वन है एग्जीक्यूशन, यानी प्रत्यक्ष में करना। हमारे यहाँ पे भी वही है। हमारे यहाँ पे टेक्निक यानी सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स के बारे में हमें रहना चाहिए, मालूम रहना चाहिए। वो प्रिंसिपल्स हमें अच्छी तरह से आत्मसात करने आने चाहिए, या पेशेंट में, वो हमें बहुत सारे पेशेंट में वो कुछ ना कुछ यानी ट्राई एंड एरर की तरह यूज करने चाहिए। और बाद में एग्जीक्यूशन यानी प्रॉपर पेशेंट्स में जो रहते हैं, चैलेंजिंग केसेस रहते हैं, उसमें हम वो सिद्धांतों का यूज करके उसमें हम परफेक्ट जो है वो ट्रीटमेंट कर सके। तो हमने कैसे देखे? 6 बॉल में 6 छक्के देखे, तो हम क्या देखेंगे? 6 चैलेंजिंग केसेस देखेंगे। जैसे बॉलर का फर्स्ट बॉल आता है वैसे हम फर्स्ट केस देखेंगे, और उस पे हम कौन से प्रिंसिपल से ये ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं, या उसको हम परफेक्टली एक ये जो हम क्यूआर बोलते हैं वो कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। द फर्स्ट केस इज मोस्ट सर्च डर्मेट डिसीज ऑन गूगल। विच इज द मोस्ट सर्च डर्मेट डिसीज ऑन गूगल? इट्स सोरियासिस। सोरियासिस ये एक वर्ल्ड वाइड डिसीज है, और यह ये पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली इन इंडिया, यूएस में, ये सबसे ज्यादा सर्च डिसीज है। क्या केसेस थे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थियरी, आई एम डायरेक्टली टेकिंग ऑन अ केसेस। एक 43 ईयर्स ओल्ड आदमी मेरे क्लिनिक में आया विथ हिज वाइफ, एंड उसके स्किन पे ही कंप्लेनिंग अबाउट पिंकिश ब्लैक ऑन अ ट्रंक एंड आल्सो इन ऑन हिज लिम्स। सीवियर इचिंग थी, माइल्ड बर्निंग था, सिल्वरी स्किल्स एंड सडन इंक्रीज इन द लास्ट 15 days। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? सडन इंक्रीज इन द लास्ट 15 days। ये पेशेंट मेरे क्लिनिक में अबाउट दिसंबर के सीजन में आया था। अब ये पेशेंट का जॉब देखिए, वो ड्राइवर था, ओके, एंड वो ऐसा ड्राइवर था, वो एक साइंटिस्ट के पास ड्राइवर था। भी वो साइंटिस्ट का जॉब एकदम फिक्स टाइमिंग था, सुबह कुछ तो 8 बजे जाने का, अबाउट 1 आवर सिर्फ ड्राइविंग था, और शाम को 4 बजे फिर से 4 या 7 बजे घर पे जाने का। उसमें भी फिक्स ड्राइविंग ऐसे था, बाकी दिन भर कुछ नहीं था, उसको पगार भी अच्छा था। लेकिन उसी दौरान यानी अबाउट, जब हम हिस्ट्री लेते हैं आहार विहार की, तो बहुत सारी चीज यानी विरुद्धाशन तो था ही, लेकिन सोरियासिस आप देखोगे तो उसमें स्ट्रेस इज द वन ऑफ द रीजन। तो पेशेंट को रीजन पूछे तो पेशेंट बता रहा था कि अबाउट 3 to 4 months बिफोर उनकी माताजी गुजर चुकी, डेथ हुई थी, एंड वो ही इज वेरी कनेक्टेड टू हिज मदर।
एवरीवन इज कनेक्टेड टू हिज मदर, बट कुछ कारणों की वजह, बिकॉज उसके पिताजी पहले ही चले गए थे, माताजी ने पूरा उनका संगोपन किया था अच्छी तरह से, यानी गरीब से अच्छी तरह से ऊपर निकाला, तो ही इज वेरी कनेक्टेड विद मदर। तो उसके वजह से वो रात को उसको नींद नहीं आती थी कितने दिन, अबाउट 3-4 मंथ। जब मेरे पास वो पेशेंट आया था तब भी वो रात को सोता नहीं था। कितने बजे सोता था? सुबह 4 बजे सोता था और 6 बजे उठता था, बिकॉज ड्यूटी को जाना पड़ता था। ओनली 2 आवर्स स्लीपिंग, रात भर पूरा सोचना, ये सब चालू था। पेशेंट की हिस्ट्री में आप देख सकते हो, पेशेंट सडन इंक्रीज इन 15 डेज, यानी पेशेंट बता रहा था कि उसके स्टमक रीजन पे थोड़ा सा था, हैंड्स रीजन पे थोड़ा सा था, लेकिन इन लास्ट 15 डेज इट गेट डबल और ट्रिपल्ड, यानी पूरे बॉडी पे आ गए। दिस इज द केस, दिस इज द सोरियासिस, दिस इज टोटल वर्जिन केस। वर्जिन केस यानी ये किसी एनी अदर डॉक्टर के पास ना जाके डायरेक्टली अपने पास, यानी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आया था। ऐसे मेरे पास बहुत सारे आयुर्वेदिक डायरेक्टली ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं तो होते ही है ऐसे। तो दैट इज द सोरियासिस, ऐसे था। और ये कंडीशन थी जब पेशेंट मेरे पास आता था। आप देख सकते हो पूरे स्टमक रीजन पे है, इवन ऑन बैक रीजन पे भी था। ओके, एंड यू सी पेशेंट फैटी भी है, यानी आप स्टमक देख सकते हो पेशेंट का, शैथिल्य आपको दिख रहा है, पेशेंट टिपिकल टमी पेशेंट का बड़ा हुआ है। दैट इज अ केस ऑफ टिपिकल सोरियासिस। व्हाट इज द कंप्लेनिंग ऑफ द पेशेंट? 15 डेज में वो ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हुआ। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? हमेशा ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट इन सोरियासिस मैनेजमेंट। इफ द सोरियासिस इज ऑलवेज टू टाइप्स, अनस्टेबल टाइप एंड स्टेबल टाइप। What is the unstable type? Psoriasis increasing significantly within 7 days. Significantly within 7 days, यानी पेशेंट बता रहे हैं कि 7 दिन में मेरा सोरियासिस बढ़ा है। सो दैट इज द थिंग। एंड स्टेबल सोरियासिस, पेशेंट स्टेबलाइज, पेशेंट बताता है कि डॉक्टर मेरा सोरियासिस 2 महीने से 3 महीने से कुछ नहीं बढ़ा है, उसमें थोड़ा सा स्केलिंग वगैरह थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली यानी पैचेस नहीं बढ़े। अभी ये पेशेंट में पेशेंट क्या बता रहा है? डॉक्टर मेरा 15 दिन में ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो गया, यानी थोड़े से पैचेस थे वो अबाउट, यानी समझो बॉडी जो पासी स्केल बोलते हैं, वो पासी स्केल अगर पेशेंट का 4 या 5 रहा तो वो पेशेंट का एकदम से 25 के आगे चला गया था, इतना वो बढ़ गया था। तो दैट इज द थिंग, दैट इज अनस्टेबल। तो ये पेशेंट अनस्टेबल सोरियासिस का है। हम जब भी सोरियासिस के ट्रीटमेंट आते हैं तो हम ये करते हैं, क्या करते हैं? हमारे जो तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य है उनका यूज करते हैं। अभी और एक फिल्म आ गया, अभी युवराज सिंह की बैटिंग देखेंगे तो हम ये हल्क का एक पिक्चर देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हल्क? क्या है ये पिक्चर में आपने देखा था कि जब भी इसको गुस्सा आता है ये आदमी को, तो इट कन्वर्ट इनटू हल्क, यानी वो और चेंज होता है, उसकी बॉडी बढ़ जाती है, सब टिश्यूज फूल जाते हैं और वो एकदम से बड़ा आदमी बन जाता है। जब उसका गुस्सा शांत होता है तब वो जाके फिर से शांत होता है। हम वही करते हैं बेसिकली। सोरियासिस यहाँ पे इस इसको अगर कोई गुस्सा नहीं दिलाएगा तो ये हल्क होगा क्या? नहीं होगा। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास सोरियासिस का पेशेंट आता है तो हम बहुत बार पेशेंट को हल्क बना देते हैं। यानी क्या करते हैं, ऑलरेडी सोरियासिस पेशेंट बता रहा है मेरा बढ़ रहा है, उसमें हम डायरेक्टली तीक्ष्ण उष्ण जैसे मेडिसिन और बाह्य लेपन के लिए देते हैं। उससे क्या होता है, वो सोरियासिस और बढ़ने लगता है। हमारे ग्रंथ में कुछ अलग चीजें बताई है, वो हमें करनी है, ये नहीं करना है। तो हम पेशेंट का क्या करते हैं, वो सोरियासिस का पेशेंट का हल बना देते हैं, वो और बढ़ाते हैं हम सोरियासिस को। और पेशेंट जब अपने पास हफ्ते भर में या 10 दिन में आते तो डॉक्टर और बढ़ गया है, और इचिंग बढ़ रही है, और पैचेस नए बढ़ गए। हम कहीं उस पे स्टेबिलिटी लाते नहीं, बिकॉज इट्स अनस्टेबल टाइप ऑफ सोरियासिस, नॉट टिपिकल टाइप ऑफ स्टेबल टाइप ऑफ सोरियासिस। रसमाणिक्य वगैरह जैसे मेडिसिन है जो सोरियासिस के टॉप मोस्ट मेडिसिन है। बट अगर ऐसे कंडीशंस में जिसमें पेशेंट का अनस्टेबल, उसमें अगर हम रसमाणी के जैसा मेडिसिन यूज करेंगे तो बहुत बार सोरियासिस और बढ़ता है। तो व्हाट इज द थिंग, व्हाट इज द कैसे उसको स्टेबिलाईजेशन करना है अनस्टेबल सोरियासिस को, उसके बारे में आया है कि वाग्भट सूत्र स्थान में आया है, तीक्ष्णोष्ण लेपोत्क्लिष्टम कुष्ठम ही विवृद्धि में ते मलिने देहे। अगर पेशेंट का दोष बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, और उसमें आप अगर कोई तीक्ष्ण लेप करोगे, यानी मैंने बताया कि इंटरनल भी तीक्ष्ण मेडिसिन और एक्सटर्नली भी, समझो अर्क तेल है, महामरीचर्री तेल है,
ऐसे मेडिसिन अगर हम यूज करेंगे तो विवृद्धेति मलिने देहे, वो पूरे बदन में बढ़ेंगे। तो अनस्टेबल में हमें क्या करना है, तीक्ष्ण लेपों का यूज नहीं करना है। हमें पेशेंट के लिए उसको स्टेबिलाईजेशन या उसको शांत करना है। ये शांत करना यानी जनरली इसमें क्या है, पित्त का संसर्ग जब रहता है तो हमें पेशेंट को शांत करना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पे पित्त का एग्रीवेशन दिखाई देता है। पेशेंट का रात्रि जागरण है, सब है। पेशेंट को जब ये पेशेंट आया था तो उसने बताया था उसको माउथ अल्सर्स भी आने शुरुआत हुए हैं और वो बढ़ने भी लगे। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, कि पेशेंट को शोधन करना जरूरी है। शोधन के बाद या शोधन करते समय उसके बाद आप जो भी लेपन लगाना है वो आप तीक्ष्ण लेप कर सकते हो। लेकिन ऐसे पेशेंट में जो एकदम वर्जिन है, जिसके कॉजेस आपको अच्छी तरह से मालूम है, उसमें आप ऐसी आगे वाली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। व्हाट इज द गिवन, पेशेंट को तुरंत दिया, क्या दिया, सद्य विरेचन, यानी पेशेंट को अगले दिन, पेशेंट को सुबह रात को 9:30 बजे अभयादि मोदक 2 गोली लेने को पेशेंट को दे दिए। और उसके बाद सद्य विरेचन होने के बाद पेशेंट को लंघन यानी फास्टिंग फॉर नेक्स्ट 3 डेज बोला। सद्य विरेचन में जब परगेशन दिया तो पेशेंट को 12 से 14 वेग आए, पेशेंट का पित्त का अच्छी तरह से रेचन हुआ। लंघन में पेशेंट को जो भाकरी बोलते हैं, भाकरी यानी महाराष्ट्र में उसको भाकरी बोलते हैं, रोटी हम उसको तरह से बोल सकते हैं। तो 3/4 ऑफ भाकरी विथ एनी सब्जी, फल सब्जी यानी कुकुम्बर, जो भी हम बोलते हैं लौकी वगैरह जैसी सब्जियां रहती है, वो सब सब्जियां, नॉट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसके साथ नहीं देना, उस फल सब्जी के साथ देना है। सुबह 3/4 भाकरी, शाम को 3/4 भाकरी विथ हॉट वाटर। सुबह और शाम 2 बार देना है और पेशेंट को गर्म पानी पीने को बोलना है। अभी ये लंघन से होगा क्या, बेसिकली लंघन इज फॉर, यानी आप लंघन तो सूप से भी दे सकते हो, लेकिन सूप से हमें लंघन नहीं देना है, हमें ड्राई जैसी चीज यानी क्लेदनाशक लंघन देना है। तो उसके लिए ये भाकरी का एक स्पेशल आप उपवास रख सकते हो। पेशेंट को ये उपवास अगले 3 दिन तक, यानी विरेचन के 3 दिन थे उसमें दिया। बाद में हर हफ्ते 2 दिन उपवास, ऐसा कोई भी 2 दिन करो। ऐसे महीने में टोटल 8 उपवास और पहला 3, ऐसे टोटल 11 उपवास पेशेंट को होते हैं। उससे 2 चीजें होती है, एक पेशेंट का वेट रिडक्शन होने में भी फायदा हो गया और सोरियासिस कम होने में भी या क्लेदनाशन होने में भी फायदा हुआ। व्हाट इज द गिवन मेडिसिन, देखिए टिपिकल सोरियासिस का मेडिसिन नहीं है। रक्तपाचक 1 टैबलेट 3 टाइम्स, टैबलेट मौक्तिक कामदुधा 1 टैबलेट 3 टाइम्स, आरगवत कपिलावटी ये नित्य रेचन के लिए 1 टैबलेट एट नाइट, और सारी वाद्यासव 15 ml 2 टाइम्स इन अ डे। देखिए ये सब मेडिसिन मैं एक्चुअली जनरली ये टैबलेट से ज्यादा वो पाउडर मिक्स करके देता हूँ। रक्तपाचक मौक्तिक काम, उसमें सारीवा वगैरह जैसे मेडिसिन भी थे। दारुहृदय इज वन ऑफ द ड्रग जिसमें था। तो वो सब मेडिकेशन दिया था। और आरगवत कपिला 1 टैबलेट डेली एट नाइट। हाउ दैट आरगवत कपिला वर्क, आरगवत कपिला ये नित्य रेचक है, लेकिन स्रंसन है, मृदु विरेचक है। तो पेशेंट को डेली कफ पित्त रेचन के लिए आरगवत कपिला वर्क वेरी नाइसली। फॉर लोकल एप्लीकेशन के लिए क्या दिया, एलोवेरा लोशन प्लस शतधौतघृत प्लस ज्येष्ठ मदादी ऑयल। बेसिकली मैं सोरियासिस के पेशेंट के लिए ये नहीं देता, सिर्फ एक क्रीम लगाना या सिर्फ मॉइस्चराइजर देना ये काम नहीं करता। हमारे ग्रंथ में यमक स्नेह, चतुस्नेह ऐसी चीजें है। तो मैं बाहर से पेशेंट के लिए शतधौतघृत और ज्येष्ठ मदादी तेल विथ एनी एलोवेरा लोशन उसके साथ मिक्स करके पेशेंट को दिया था। तो ये सब आप मिक्स करते हो ना, तो जो मॉइस्चराइजिंग एजेंट बनता है या जो भी एजेंट बनता है वो कैसे बनता है, मॉइस्चराइजिंग भी बनता है, हील भी करने वाला रहता है, वो अनस्टेबिलिटी कम करने वाला भी रहता है। तो दैट इज ऑल वो पेशेंट को लगाने के लिए दिया था, दिन में 2 बार। ये सब होने के बाद जब पेशेंट का अच्छी तरह से ट्रीट हुआ, पेशेंट को ट्रीटेड फुल्ली, तो उसके बाद पेशेंट को वमन दिया। क्यों वमन दिया, बिकॉज ये सोरियासिस कभी भी आप देखोगे उसका जो मूल कारण है, इवन त्वचा रोग के जो मूल कारण है वो बहुत बार कफ रहते हैं। तो सोरियासिस का जो मूल कारण है वो कफ रहता है। तो अपुनर्भव चिकित्सा के लिए स्नेहन सुवेदन पूर्वक पेशेंट को वमन दिया। ओके, पूरा ट्रीट होने के बाद। अभी ये पेशेंट को बहुत दिन हो गए, यानी 1.5-2 साल हो गए, तब भी अभी पेशेंट को सोरियासिस का ये नहीं आया, एपिसोड्स नहीं आए।
अभी इसमें पंचकर्म में और एक दो चीजें की, यानी पेशेंट का थोड़ा स्ट्रेस फैक्टर था, तो पेशेंट को शिरोधारा, लेकिन वो शिरोधारा 2 या 3 बार ही हो पाई, बिकॉज पेशेंट लॉन्ग मीन्स मेरे यहाँ से लंबे रहते थे तो आ नहीं पाते थे, लेकिन शिरोधारा उनको 2 बार किए, 3 बार किए। और एक ये कि उनका जो स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर है उसमें उनको जो भी उनकी इष्ट देवता है उनका स्मरण और प्राणायाम ये चीजें करने को मिली। और रात को जटामांसी फांट ये पेशेंट में यूज किया गया फॉर हिज स्लीप हैबिट्स। अच्छी काउंसलिंग और ये मेडिकेशन के वजह से we will see these types of results. You can see patient got cured totally. आप देख सकते हो स्टमक के थोड़ा सा नीचे की रीजन पे थोड़ा सा लेशंस है, लेकिन वमन देने के बाद ये पेशेंट पूरा ट्रीट हुआ। अभी तक पेशेंट्स को कुछ लेशंस नहीं आए। पेशेंट को मानसिक स्थिरीकरण यानी जो भी है योगासन वगैरह वो सब अच्छी तरह से कंटिन्यू करने को बोले, वो अभी तक पेशेंट कर रहा है। गॉट स्लीप इजी, वो उनको स्लीप आता, नींद आती है बराबर से, पेशेंट खाना पीना बराबर से कर रहा है। पेशेंट के दोष का स्थिरीकरण हो गया, पेशेंट के दोष जो प्रकोपित है वो नॉर्मल हो गए, और उसके वजह से पेशेंट का ये सब चेंजेस आप देख सकते हैं। इवन यू कैन सी स्टमक रीजन का जो घेराव है वो भी कम हुआ बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट। हैंड्स रीजन पे भी था वो कम हुआ। बैक रीजन पे यू कैन सी द सिवियरिटी अनस्टेबल था, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। ऐसे पेशेंट्स के टोटल ट्रीट हुए, और उसके बाद पेशेंट को वमन दिया, और वमन के बाद ये अपुनर्भव चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो आप ध्यान में रखिए, जब भी अनस्टेबल टाइप ऑफ सोरियासिस रहता है तो हम डायरेक्टली उस पर अटैक न करके हमें ये सॉफ्टन या हम बोलते हैं स्थिरीकरण करने वाले सूदिंग ट्रीटमेंट देनी जरूरी है। हाँ, डेफिनेटली स्टेबल टाइप रहा तो उसमें आप रसमाणिक्य, देन महामंजिष्ठादि और ये महामंजिष्ठादि क्वाथ वगैरह ऐसे मेडिसिन आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अनस्टेबल में आपको ऐसी मेडिकेशन देनी है। That is the one that treated psoriasis successfully. Then, second case, commonest cases in dermat. Which is the commonest cases in dermat? हम देखेंगे, यानी हमारे पास आने वाले जो फॉर्मेट्स में रहते हैं, हम दोष के फॉर्मेट्स रहते हैं, उसमें कॉमनेस्ट केसेस से दैट इज द थिंग। एक 48 ईयर्स की औरत मेरे क्लिनिक में आई, प्रकृति उसकी कफवातज थी, पीएसएनएल एम्प्लॉय थी, एंड उसका सब अच्छा था, यानी शी इज वर्किंग वेरी नाइसली, अच्छे जॉब भी थी, उसका पगार भी अच्छा था, सोशल यानी ऐसा था कि वो साउथ इंडियन थी, और जहाँ पे उनका एसोसिएशंस वगैरह रहते वहां पे उसको मान था, बिकॉज बहुत बड़े हुद्दे पे थी। लेकिन ड्यू टू दिस स्किन डिसीज शी हेजिटेट टू गो एवरीवेयर इन हिज मंदिर, उनके मंदिर में जाने से हेजिटेट करती थी, कहीं सोशल प्रोग्राम्स में जाती नहीं। लेकिन कितने सालों से शी इज फ्रॉम 10 ईयर्स नहीं जाती थी, उनको ये लेशंस थे फ्रॉम 22 ईयर्स। शी हैज लेशंस सिंस 22 ईयर्स, लेकिन ड्यू टू दिस मीन साड़ी वगैरह पहनते थे तो उनको लेग रीजन पे आप देख सकते हो एक हार्ड ड्राई इची प्लाक ऑन बोथ एंकल्स, सीवियर इचिंग, नो स्किल्स, नॉट इंक्रीजिंग एट ऑल, वो बढ़ नहीं रहा था। extreme stress is not of work, extreme stress is due to this one, because सब अच्छा था लेकिन एंकल रीजन पे था, साड़ी पहनेगी कहीं पे साड़ी थोड़ा सा ऊपर हो गया तो सब दिखता था, एंड द जो भी लोग थे वो बोलते थे क्या हुआ क्या हुआ। पेशेंट ये मीन्स आपने भी देखा रहेगा, पेशेंट को भी, पेशेंट हमारे पास आते तो हमें हमें बताते हैं कि रास्ते पे कोई भी मिला हो स्किन डिसीज वालों को विजिबल पार्ट पे रहता है तो उनको एडवाइस दे देते ये करो वो करो। तो शी गॉट डेली एडवाइसेस, कहीं पे भी जाती थी उसको एडवाइसेस मिलते थे ये करो वो करो, एंड शी गॉट सो मच स्ट्रेस कि वो किसी जगह पे नहीं जाती थी। कि उनको सब मंदिर में भी जाने का था वो भी उन्होंने रोक के रखा, बिकॉज यहाँ पे ऐसा पैर पर था तो वो और स्ट्रेस थी, बिकॉज थोड़ा स्पिरिचुअल थे, ये सब चीजें थी। एंड वो मेरे पास बाकी एलोपैथी वगैरह ट्रीटमेंट बहुत सारी जगह पे करके 22 साल बाद मेरे पास आई, एंड द डायग्नोसिस इज लाइकेनिफाइड सोरियासिस। सी द केस, दिस इज नॉट अ लेग्स ऑफ अ मैन, दिस इज द लेग्स ऑफ अ वुमन। आप देख सकते हो सी द थिकनेस, आप ये ऐसे कोई जा सकता है ऐसे साड़ी मीन्स ऐसे लेग्स लेके कोई मंदिर वगैरह में जाएगा, एकदम विजिबल पार्ट पे यानी ये आराम से दिखने वाला है। So patient is very stressed. This is lichenified psoriasis. You can see the thickness. It is about
थिकन अबाउट 1 सेंटीमीटर अबाउट, वो ऊपर स्किन की मोटाई थी, थिकनेस इतनी स्किन थी, दैट मच इज लाइकनिफाइड वन। शुरुआत सोरियासिस से हुई, लेकिन वो टोटल बाकी जो लेशंस थे वो कहीं पे नहीं है, लेकिन यही लेशन ठीक होते गया और इतना ठीक हुआ। देन हम वी स्टार्ट विद द दिस प्रिंसिपल्स। व्हाट इज द प्रिंसिपल इन दैट? हमारे यहाँ पे लाइकेनिफाइड सोरियासिस को कोई वर्ड है क्या? एक्चुअली देयर इज नो वर्ड, बट कोई भी डिसीज जब, यानी लाइक सोरियासिस रहे, मैक्युलर अमाइलोइडोसिस रहे, लाइकन अमाइलोइडोसिस रहे, ऐसे बड़े बड़े नाम वाले डिसीजेस रहे, जो भी डिसीज जब क्रॉनिक स्टेज में जाते हैं आफ्टर 2 years 3 years, वी कैन कॉल इट एज स्थिर कठिन मंडलानाम। व्हाट इज द स्थिर? यानी अनस्टेबल, कभी भी न बढ़ने वाला, कठिन वेरी हार्ड, और मंडल, मंडल यानी लेशंस। सो स्थिर कठिन मंडलाना पुष्ठानाम पोटले हितम स्वेदः विनोत्सन्नम पुष्टम शस्त्रे लिखितम प्रलेपने लिम्पेत, ऐसे बताया है। ये मैंने आपको वाग्भट, सुश्रुत और चरक, ये तीनों के आपको सूत्र बताए हैं। क्यों बताए हैं? बिकॉज उनका, तीनों का, ऐसे जो भी लेशंस रहते हैं जो थिक रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, बहुत सालों से बड़े नहीं रहते हैं, ऐसे टिपिकल कफवातज, हाँ, बिकॉज इसमें कफवातज ही रहते, इसमें पित्त का कभी संसर्ग नहीं रहता। ये कफवातज जो लेशंस रहते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके उन्होंने सेम प्रोटोकॉल ही बोला है। क्या बोला है? पोटलई सहितम, यानी स्नेहन स्वेदन करो उस रीजन का, और उसके बाद शस्त्र से वहां पे लेखन करो, और वहां पे प्रलेपनी। इसके बाद के अगर सूत्र देखोगे तो वहां पे बहुत तीक्ष्ण, यानी अर्क, ज्योतिषमती, विषद्रव्य, ऐसा लेप, ऐसे जय हरताल, ऐसे मेडिसिन के लेपन दिए। नीचे भी दिखा है, ये शुन शस्त्रम क्रमते स्पर्शनेन्द्रिय नाशेषु कुष्ठेषु तेषु निपाते क्षारः रक्तम दोषम च विस्त्राव्य। यानी जिस, आप अगर ऐसे थिकनेस देखोगे तो पेशेंट को ऐसे बहुत बार ऊपर, पेशेंट को लेशंस पे, जहां पे, हाँ, वहां पे आपको सेंस भी नहीं दिखाई देता, यहाँ तक वो थिक रहते हैं सेंस में, स्किन उतना थिक रहता है लेशन। तो तेषु निपात्यो क्षारः, वहां पे रक्तमोक्षण करके वहां पे क्षार द्रव्य वैसे आप यूज कर सकते हो। लेपो अति कठिन परुषे सुप्ते कुष्ठे स्थिरे पुराणे च पीतागदस्य कार्यो विषय ही समंत्रो गदेशानु। वही है। थोड़ आप, मैं बहुत संस्कृत में जाता नहीं, इसका मानना यही है, जो भी स्किन लेशंस बहुत अति कठिन परुष रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उसमें आप स्नेह स्वेदन के बाद वहां पे रक्त मोक्षण करो, लेखन करो, प्रच्छान करो, आपको जो भी चाहिए वो करो, और उसके बाद तीक्ष्ण द्रव्य का लेपन करो, ऐसे उन्होंने बताया। नीचे सुश्रुत और चरक में वही दिखा है, लिखेद अभिश्वा प्रच्छेद, यानी लेखन करो या प्रच्छान करो। चरक का भी वही मानना है, उन्होंने कुछ कुर्च वगैरह इससे लेखन करो ऐसे बताया। तो प्रिंसिपल इज दैट, क्या स्नेहन स्वेदन करके वहां पे लेखन या प्रच्छान करो, और उसके बाद तीक्ष्ण लेपन करो। यहाँ पे स्टेबल सोरियासिस में आप देखो, यहाँ ये जो है 22 years, उसमें बहुत नहीं कि मैं इसमें सिर्फ मॉइस्चराइजर दे दूं, नो यूज, यूज ही नहीं है, ये बहुत सालों से है, और इसको आप ऐसे ही आपको ट्रीट करना है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट गिवन? फर्स्ट, व्हाट आई डू, ऐसे पेशेंट्स में अगर आप वमन दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। क्यों आता है? बिकॉज कैसा है, वमन इज द समथिंग, इसका जो उद्भव स्थान है किसी भी त्वचा रोग का, यानी स्पेशली जिस डिसीज का, वो है आमाशय, और व्यक्त स्थान है स्किन यानी एंकल रीजन पे। आमाशय यानी आमाशय रीजन पे से ही जो भी क्लेद है वो आमाशय में तैयार होता है, वो तैयार हो के कहाँ पे जाता है? त्वचा के रीजन में जाता है। तो क्लेद का, यानी बड़ी टांकी है आमाशय, ये बड़ी टंकी है, और जो पैर का रीजन वो छोटी टंकी है। बड़ी टंकी से जो भी कचरा है वो छोटी टंकी में जा रहा है। पेशेंट को अपथ्य सेवन है वो कम करने को बोले, यानी दही वगैरह जब सब खाती थी, फार फूड खाती थी, स्वीट्स बहुत खाती थी, वो पेशेंट को कम करने को बोले, तो नेचुरली निदान परिवर्तन हुआ। और वमन से क्या हुआ, जो भी आमाशय में एक्सेस कफ था वो निकालने के फायदा हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, जो बड़ी टाकी से कचरा छोटी टाकी में जाता था, यानी आमाशय से जो भी दोष बाह्य बाह्य मार्ग पे जाते थे वो जाने टोटल बंद हुए। पेशेंट को इसमें लंघन नहीं दिया, जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही लंघन दिया, तो पेशेंट का थोड़ा सा वजन भी कम हुआ, और क्लेदन आसन भी पेशेंट का अच्छी तरह से हुआ। तो उससे क्या हुआ, वहां से दोष नहीं जाते थे, दोष आमाशय से बाह्य मार्ग पे नहीं जाते।
What is the procedure done? Is a लेखन procedure and प्रच्छन procedure done. What is the लेखन procedure? हम लेखन procedure हमारे जो रेगुलर स्काल्पेल एंड ब्लेड है उससे कर सकते हैं। 24 नंबर 23 नंबर से ब्लेड से हम लेखन प्रोसीजर कर सकते हैं एंड प्रच्छान प्रोसीजर ऑल्सो। एक ही पेशेंट में हम लेखन और प्रच्छान दोनों प्रोसीजर हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन लेखन के बाद प्रच्छान करते समय ध्यान में रखिए, लेखन करने के बाद आप तुरंत प्रच्छान करोगे थोड़ा इरिटेशन लेवल ज्यादा हो सकती है, बिकॉज लेखन से पेशेंट को बहुत बार इरिटेशन होती है, आप घिसते हो ब्लेड तो उसकी वजह से इरिटेशन। जो भी है प्रच्छा लेखन प्रोसीजर शुड डन अबाउट इसको लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं। बहुत थिक लेशंस रहे तो उसमें 20-25 मिनट भी ले सकते हैं। लेकिन प्रच्छान जो कर्म है यानी इंसिजन जो लेने हैं, इट शुड बी विदिन 30 सेकंड। इंसिजन शुड टेकन विदिन 30 सेकंड। इसके बाद प्रच्छान प्रोसीजर के बाद कपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अभी ऐसे 22 साल से अभी आप अगर आपने किया भी रहेगा लेखन और प्रच्छान कर्म, लेकिन फिर भी ऐसे ट्रीट नहीं होते। क्यों नहीं होते? बहुत बिकॉज ये बहुदोष है। इसमें हमें ये प्रोसीजर बार बार करनी पड़ती। बार बार यानी कितनी बार? ये पेशेंट में मैंने ये प्रोसीजर 7 से 8 बार की, ठीक है, 7 to 8 टाइम्स। जैसे कि फर्स्ट वीकली की, यानी जो 4 थे वो वीकली की, बाद में जो करना है वो 15-15 दिन बाद ऐसे 4 बार किया, यानी 3 महीने तक वो चलता रहा। लगाने के बाद पेशेंट को सीक्शनल लेके यानी जो भी अर्क तेल वगैरह है वो पेशेंट को लगाने के लिए। इसमें मेडिसिन कौन से यूज किए? रसमाणिक्य, बाउची, विडंग, ये पेशेंट को पाउडर फॉर्म में दिया। स्वयंभू अक्षय गुग्गुल 2 टैबलेट 3 टाइम्स, आरोग्यवर्धिनी 2 टैबलेट 3 टाइम्स, और महामंजिष्ठादिक्वाद ये सबका फेवरेट है, लेकिन वो अनस्टेबल में नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा 15 ml 2 टाइम्स। ये पेशेंट को मेडिकेशन अबाउट 6 मंथ कंटिन्यूस चालू थे। एप्लीकेशन के लिए अर्क तेल दिया और एक बाजार से 1-2 जो क्रीम है वो भी पेशेंट के लिए यूज किए। आफ्टर 6 मंथ्स यू कैन सी पेशेंट, आप चेंजेस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हो नॉर्मल स्किन भी देखिए, यानी फर्स्ट पिक्चर में जो शिन रीजन की स्किन दिखी है वहां पे आपको ब्लैकी डिस्कलरेशन दिख रहा है नॉर्मल स्किन में। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्किन भी थोड़ी सी पेशेंट की गोरी हो गई। पेशेंट बताती भी थी, पेशेंट डॉक्टर मैं पहले थोड़ी सी गोरी थी अभी बहुत काली भी हो गई। दैट इज द थिंग। आप देख सकते हो पेशेंट का फेयरनेस भी बढ़ा है। आप देख सकते हो नीचे की टोटल स्किन आपको दिख रही है। तो दैट इज आफ्टर द 8 टाइम्स इंसिजन, यानी प्रच्छान कर्म करने के बाद हुआ लेखन एंड प्रच्छान और तीक्ष्ण लेप के बारे में और जो भी इंटरनल मेडिसिन दिए उससे। अभी ऐसा है, अभी ये इतना हो गया, पेशेंट को बोला कि हम इंटरनल मेडिसिन अगले 6 महीने तक चालू रखेंगे। बट द पेशेंट इज सो मच सैड। हमारे पेशेंट्स ऐसे ही रहते हैं कि अभी वो आराम से साड़ी वगैरह पहन सकती थी, कोई पूछता नहीं था क्या नहीं था। अभी पेशेंट इतना सेटिस्फाइड, नहीं डॉक्टर बस हो गया मेडिसिन, अभी आप सिर्फ मुझे कुछ तो काढ़ा वगैरह दे दो, मैं वो काढ़ा लेती रहूंगी, बाकी मैं मेडिकेशन नहीं लूंगी। आई गॉट सेटिस्फाइड, मैं अभी सब मंदिर जा सकती हूँ, सब जगह जा सकती हूँ। एंड शी रियली वेंट टू ऑल द मंदिर, बहुत जगह जाके आई, सब जगह जाके आई, और बाद में उसको कभी बढ़ा भी नहीं, आया भी नहीं। वो महामंजिष्ठादिक्वाद कभी दिन में लेती थी, नहीं लेती थी, इसे अगले 6 महीने तक चालू रहा। लेकिन बिग चेंज इन द लाइफ ऑफ पेशेंट की अगर आप लाइफ में बड़ा चेंज करते हो तो पेशेंट आपको बहुत दुआ देता है। तो दैट इज द थिंग कि पेशेंट का ये टोटल चेंज हुआ विद इन 6 मंथ्स, एट 6 मंथ, एंड द पेशेंट गॉट टोटली सेटिस्फाइड। तो दीज टाइप्स ऑफ लाइकेनिफाइड सोरियासिस वी कैन ट्रीट, और ऐसे लेशंस हमारे पास बहुत आते हैं, और लेखन और प्रच्छान प्रोसीजर आप कर सकते हो। हम पहले भी करते थे, यानी अभी गवर्नमेंट का गैजेट आया है, यानी हम पहले भी प्रोसीजर करते थे, नॉट ऑफ अदर सर्जरीज, ये सम डर्मेटोलॉजिकल बेसिक सर्जरीज जो हम करते थे वो हम पहले भी करते थे। अभी गैजेट आने की वजह से आप ऑफिशियली ये कर सकते हो, एंड दैट शुड बी परफॉर्म इन योर पंचकर्मा। आप छोटे पंचकर्मा भी कर सकते हो, आपके रेगुलर क्लिनिक्स में भी कर सकते हो। उसके लिए कुछ आपको डिफरेंट सेटअप चाहिए ऐसा भी कुछ नहीं। विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट एनी लोकल एनेस्थीसिया या एनी ये इंजेक्शन एनेस्थीसिया, नो नीड। आप डायरेक्टली ये प्रस्थान और ये लेखन कर्म कर सकते हैं। पेशेंट शुरुआती में थोड़ा सा डरता है, लेकिन जब पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है कि इससे कम हो रहा है तो पेशेंट डेफिनेटली वो आगे करने को हमें संदेह देता है। सी दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रच्छान के पहले जो लेशंस है
उसके आप प्रच्छन के मार्क्स भी देख सकते हो। यू कैन सी द प्रच्छन मार्क्स कितने डीपर तक हुए हैं। और यू कैन सी आफ्टर द रिजल्ट्स, यहाँ पे ये ऊपर का है वो बिफोर का है, नीचे का है वो आफ्टर का है। उसमें आप देख सकते हैं आप प्रच्छन कितना डीप किया है, कि वहां पे भी प्रच्छन के जो मार्क्स है वो दिखाई दे रहे हैं। यानी वो इतने डीप है कि डीप तक जाने चाहिए, नॉर्मल स्किन तक लेशन जाने चाहिए। यानी अबाउट यहाँ पे जो इंसिजन है वो अबाउट 0.3 mm तक अंदर जाने चाहिए, तो वहां पे आपको दिखेंगे नॉर्मल स्किन पे। तो दिस इज द रिजल्ट्स आफ्टर प्रच्छान and by using of तीक्ष्ण लेप and all that. See, the atopic dermatitis convert into lichen simplex chronicus, most commonest है। जो atopic dermatitis रहते हैं वो lichen simplex chronicus में कन्वर्ट होते हैं। अभी हैंड्स रीजन पे है, गर्ल ऑफ 13 years, और वहां पे आप देख सकते हो दोनों साइड्स ऑलमोस्ट क्लियर हुई है। सी, दिस इज द थिंग हैंड में, और दिस इज क्लियर। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये रहा या ये रहा, यहाँ पे आप प्रच्छन कर सकते हो क्या, या लेखन कर सकते हो क्या। और ये एज भी लड़की की कितनी है, 13 साल की लड़की है। अभी इसमें प्रच्छन आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, इट इज डिफिकल्ट। यहाँ पे आप प्रच्छन करने जाओगे तो पेशेंट को ब्लेड बहुत लगेगा, सेंसिटिव पार्ट भी। लेकिन हमें प्रिंसिपल तो फॉलो करना है कि लेखन करना है या प्रच्छन करना है, या लेखन या प्रच्छन जैसे हमारा प्रिंसिपल तो फॉलो करना है। कैसे करेंगे, बिकॉज ये लाइकेनिफाइड है। तो उसके लिए हम स्क्रब्स यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द स्क्रब्स, जैसे ड्राई स्क्रब्स रहते हैं, ड्राई स्क्रब्स, या जो हम बोलते हैं बाथ के लिए, हम नहाने के लिए यूज करते हैं, वो जो स्क्रब्स है वो क्या कीजिए, पेशेंट को सुबह नहाने के बाद ड्राई स्क्रब लेने को बोलिए। वेट स्क्रब नहीं है, यानी भिगो के नहीं, पानी भिगो भिगो के नहीं, एकदम ड्राई स्क्रब लेने को बोलिए, और वहां पे स्किन थोड़ा सा खींचने को बोलिए डेली। और वो होने के बाद स्लाइटली पेशेंट को बर्न होता है, वो होने के बाद पेशेंट को जो भी आप ऑयल दे रहे हो, अर्क, महामरी, चरी, जो भी दे रहे हो, वो पेशेंट को एप्लीकेशन के लिए दे दीजिए। ये पेशेंट को डेली करने को बोलिए। डेली यू डू स्क्रब एंड अप्लाई ऑयल, डेली यू डू स्क्रब एंड अप्लाई योर एप्लीकेशन, दैट इज, वो आपको पेशेंट को एडवाइस करना। तो ये इनडायरेक्टली लेखन प्रोसीजर हो ही गया। जहां पे हम कर नहीं सकते लेखन प्रोसीजर, वहां पे ये हम स्क्रब यूज कर सकते हैं, एंड यू गेट रिजल्ट्स लाइक दिस, 100% श्योर यू कैन गेट। सी, यहाँ पे भी पेशेंट को स्क्रब किया और लगाने की ऑयल दिया एंड गेट क्लियर। सो द प्रिंसिपल इज स्थिर कठिन मंडला नाम में स्नेहन स्वेदन करके वहां पे प्रच्छान या लेखन कर्म आप कर सकते हो। उसके बाद तीक्ष्ण लेप का लेपन करना है। सो 2 balls completed, नेट थर्ड बॉल, पेडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी। वेरी डिफिकल्ट टास्क। बेसिकली पेडियाट्रिक यानी छोटे बच्चों में मेडिसिन देना ही, उसमें से डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस में मेडिसिन देना ही डिफिकल्ट है, ऐसे हम सोचते हैं। क्यों, बिकॉज हम केसेस कम देखे रहते हैं, या हुई, हम डेयर नहीं करते। हम बोलते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन वो हम जो डर है वो हमारा डर हमारे पास हमें रहता है। बिकॉज एक तो डायग्नोसिस में हमें प्रॉब्लम है, और दूसरा कभी भी ऐसी केस है तो बच्चों में मेडिसिन कैसे देना है, क्या देना है। अभी पलेटेबिलिटी यानी पेशेंट, बच्चा मेडिसिन लेता है क्या, उसके बारे में भी हम बहुत सोचते हैं। लेकिन आपने, अगर आपने देखा रहेगा तो इफ यू सी, जो भी मॉडर्न के मेडिसिन देते हैं, अगर आपने उसकी कभी सिरप्स की टेस्ट देखी रहेगी, टिपिकल मेटालिक टेस्ट, एकदम कड़वा, फिर भी हम क्यों देते हैं, या पेशेंट्स देते हैं, क्यों, बिकॉज दे गॉट बिलीव ऑन दैट। फिर भी देते हैं ना, तो हम अपने मेडिसिन से क्यों डरे कि बाबा हम अपने मेडिसिन से, पेशेंट लेगा नहीं, उल्टी करेगा। डोंट, आप हनी के साथ या शुगर के पानी के साथ आराम से दे सकते हो, लेकिन देना चाहिए थोड़ा सा आपको उसके बारे में पढ़ के या डायग्नोसिस करके हमें ट्रीट करना चाहिए। सी, सी द एज ऑफ द बेबी, इट इज नॉट ईयर्स, इट इज 2 months, 2 months बेबी, 2 महीने की बच्ची, मेल चाइल्ड, और उसके चेहरे पे रेडनेस एंड स्लाइटली स्केली मैक्युलोपैपुलर रैश ऑन बोथ चीक, neck, temporal region of the scalp. Sudden eruption in the 3 days duration. Child is very irritated and crying continuously. Rubbing cheek and head continue. वो continuous rubbing cheek and head continuously. अभी ये पेशेंट कौन था, मेरे बाजू में ही, यानी मेरे क्लिनिक के बाजू में एक टेलर है, उसके यहाँ पे काम करने वाला एक आदमी है, गरीब है, और घर पे 3-4 ऑलरेडी बच्चे हैं, और वो अपने बच्चे को मेरे यहाँ पे लेके आया कि ऐसा ऐसा है। कितने महीने की, 2 महीने की बच्ची है, बच्चा है ये। अभी ऐसा है कि हाँ मेरे पास है डॉक्टर, कुछ तो करो, बहुत बच्चा दूध नहीं पीता है,
रात को सोता नहीं था, बच्चे का वजन कम हुआ है। क्या होता है, पेशेंट रात को सो नहीं पाता, जनरली ये 2 महीने के बच्चे वो दिन में 14 से 16 घंटे सोते हैं, ये सिर्फ 10 घंटा बच्चे सोता था, तो 6 घंटे नींद कम, और दूध नहीं अच्छी तरह से पीता था, उसकी वजह से क्या हुआ, पेशेंट का, बच्चे का वजन अबाउट 400-500 ग्राम से एकदम से कम हुआ। तो इट्स अ बिग चेंज ऑफ सच ए स्मॉल चाइल्ड, जिसमें 400-500 ग्राम कम होना। तो व्हाट इज द डायग्नोसिस, इट इज एटोपिक डर्मेटाइटिस। सो ये मेरे पास आया, डॉक्टर आप कुछ तो ट्रीटमेंट दीजिए। तो दैट इज द थिंग, एटोपिक डर्मेटाइटिस। चेहरे पे देखिए पूरा रेडनेस है, अभी फोटोज में उतना अच्छा नहीं लिख रहा है, लेकिन आप रियल में देखो, इट इज रियली रेड, और ऐसे डराने वाला टिपिकल है। सी बिफोर ट्रीटमेंट टोटल रेडनेस एंड ऑल दैट, टोटल रेडनेस। यहाँ पे थोड़ा पेशेंट का जो आइडेंटिटी है वो रिवील हुआ, आय का ढकना बाहर बंद बंद करना थोड़ा रह गया, लेकिन आप देख सकते हो टिपिकल रेडनेस ऑन अ फेस एंड वेरी इरिटेटेड। क्या है प्रिंसिपल, क्या है प्रिंसिपल, कुर्या शोणित रोगेषु रक्तपित्त हरिक्रिया विरेक उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। अभी कुर्या शोणित रोग, रक्तपित्त हरिक्रिया, विरेक दे दो, उपवास दे दो, श्रावणम शोणितस्य दे दो। अभी विरेचन तो बच्चे में दे नहीं सकते, रक्त मोक्षण भी नहीं कर सकते, उपवास नेचुरली पेशेंट का हो रहा है, तो कैसे ट्रीटमेंट दे ली। क्या है, कभी भी ये कैसा है, पित्त जनित या रक्त जनित व्याधि है, एग्रीवेटेड है, विसर्पजन्य व्याधि, ऐसे व्याधि है, उसमें लिखा है न घृतम बहुदोषाय देयम यन विरेचयत तेन दोष त्वग मांस रुधिरम पचित, ऐसे वर्ड आया, यानी क्या, पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा घृतपान है, ओके। लेकिन त्वचा रोग में अगर पित्त का संसर्ग रहा या विसर्पजन्य कंडीशन रही, उसमें आप अगर घृतपान दोगे तो त्वक रुधिरम मांस पचेत, यानी वो और बढ़ेगा। पित्त जो घृतपान है वो पित्त का शमन नहीं करेगा, वो और पकाएगा, यानी आप ऐसे पेशेंट्स में अगर घृतपान दोगे तो पेशेंट्स का और लेजन्स बढ़ेंगे। आपको अगर घृत देना है तो विरेच घृत दे दो, दंती घृत वगैरह जैसे। तो ऐसे पेशेंट में हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी त्वचा रोग में पित्त का संसर्ग रहा तो वहां पे स्नेहन नहीं देना है, या देना है तो भी स्नेहन देना है तो विरेच घृतपान से दे दो, ऐसे बताया है। तो ऐसे पेशेंट में घृत नहीं यूज करना, ये ध्यान में रखिए। क्या ट्रीटमेंट दी है, देखिए, रक्तपाचक, स्वर्णमाक्षिक भस्म, गंधक रसायन, आंवला यष्टि सारिवा, ये पेशेंट को दिया, उसकी पुड़ी बना के दी। अरगवत फलमज्जा फांट, ये 5 ml वंस इन अ डेली। अभी ये आपने जो मेडिसिन दी है वो पेशेंट को एब्जॉर्ब होते हैं क्या, 2 महीने के बच्चे में, यस डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि ये मैंने पेशेंट्स को यूज कर करके अभी ये बता रहा हूँ कि होते हैं। लेकिन आप गैरिक जैसा मेडिसिन इसमें यूज करोगे जो पित्त शामक के लिए अच्छा है, लेकिन वो क्या होता है, गैरिक आप ऊपर से पेशेंट को दोगे वो नीचे से निकल जाता है। जब आप गैरिक दोगे तो पेशेंट बताता है, डॉक्टर आपने जो मेडिसिन दिया ना उससे पेशेंट को लाल कलर के जुलाब हो गए। जुलाब हो गए, बेसिकली जुलाब नहीं होते, जो आप गैरिक देते हो ना मुंह से, वही नीचे से निकल जाता है और पेशेंट को लगता है कि लाल कलर के जुलाब हुए। तो दैट इज द थिंग। तो गैरिक जैसा मेडिसिन एब्जॉर्ब ही नहीं होता थे, लेकिन अच्छे क्वालिटी के स्वर्णमाक्षिक भस्म वगैरह ये सब अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। सूक्ष्म कल्पना करके मेडिसिन है, वो भी आप यूज करोगे तो भी एब्जॉर्ब होते हैं। सूक्ष्म कल्पना है, सूक्ष्म समीरपन, सूक्ष्म स्वर्णमाक्षी, वो भी करोगे तो भी वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो रक्तपाचक, रक्तपाचक ये दिन में 500 मिलीग्राम का एक ही गोली जाए, इस हिसाब से। गंधक रसायन 250 मिलीग्राम का गोली एक ही जाए, ऐसे हिसाब से एक दिन में जाए। स्वर्णमाक्षिक भस्म एक हफ्ते के लिए अबाउट 25 mg जाए, इस हिसाब से। आंवला यष्टि सारिवा आप आराम से, थोड़ा सा ज्यादा रहे तो भी नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये वानस्पतिक द्रव्य है। आंवला यष्टि सारिवा अबाउट 250 mg पर डे, इस हिसाब से आप मेडिसिन दिए थे। अभी ये कैसा है, जैसे हर्पीस जोस्टर वगैरह में मेडिसिन कैसे देते हैं, जो आप असाइक्लोविर का डोज कैसे देखा 5 बार है, वैसे ही ये मुहुर्मुहु, यानी इसमें जो दवा देना है वो दिन में 4 बार देना है। ऐसे नहीं हमारा स्टैंडर्ड है कि 2 ही बार देना है, इसमें 4 बार 5 बार हमें मेडिसिन देने हैं। तो ये 4 बार पेशेंट को मेडिसिन दी, पेशेंट को हनी के साथ मेडिसिन दी, इजीली पेशेंट ने ले ली, बच्चे ने ले ली। आरगवत पलमज्जा 5 ml वंस इन अ डे। अभी आरगवत ये कैसा है, कफ पित्त रेचक या पित्त रेचक है, स्पेशली एडल्ट में
फांटा यानी अरवत फलमज्जा का फांटा बनाया। फांटा क्यों बनाया? बिकॉज इसका काढ़ा बनाएंगे तो उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो चले जाते हैं, इसलिए इसका फांटा बनाया। इजीली पेलेटेबल है, स्वीट रहता है। एडल्ट में इसका डोज 50 ml है, 40 ml है, तो हम बच्चों में 5 ml, 5 to 7 ml तक भी जा सकते हैं नाइट डेली। इससे पेश बच्चे को ना जो भी रेचन हुआ, कैसा हुआ, थोड़ा सा पतला हुआ, और एक ही बार यानी पतला एक ही बार हुआ। बाकी 2 महीने के बच्चे में जनरली 3 to 4 टाइम्स परगेशन होते ही थे, लेकिन ये टिपिकल एकदम पतला होता था और थोड़ा सा ब्लैकिश कलर बिकॉज ऑफ आरगवत फलोमज्जा। तो ये पित्त का रेचन के लिए बराबर काम करते थे। लोकल एप्लीकेशन के लिए क्रीम कंटेनिंग पकर, नीम एंड साल, ऐसी क्रीम थी, और वो शतधौत ग्रुप में मिक्स करके दी थी। क्रीम का क्वांटिटी था 1 पार्ट, शतधौत ग्रुप 2 पार्ट, ऐसे मिक्स करके दिन में 2 से 3 बार लिया। फॉर मदर, बिकॉज ये क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ द जनरली स्तन्य दोष जन्य रहते हैं, तो फॉर मदर स्तन्य शोधक पात 15 ml 2 टाइम्स इन अ डे, और लघु मालिनी वसंत 2 tablets 2 टाइम्स इन अ डे। ये पेशेंट को कंटिन्यू किया। यू कैन सी अभी ये कैसा है, पेशेंट आया ही नहीं मेरे पास 4 दिन बाद। 4 दिन बाद आया है, तो मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि पेशेंट को और ज्यादा बढ़ गया क्या, क्या हुआ क्या। तो एक 5-6 दिन बाद मैंने बाजू वाले टेलर को बोला, अरे वो आपके यहाँ पे काम करता है, वो मेरे पास आया था बच्चे को लेकर, उसको क्या हुआ? तो मालूम नहीं, वो आया नहीं, वो घर पे काम कर रहा है। तो मैंने बोला उसको फोन करो ना, उसके बच्चे का मुझे पूछना है, क्योंकि 2 महीने का बच्चा है, क्या है मुझे भी जानना जरूरी है कि अपने मेडिसिन और अच्छी तरह से काम कर दे, क्योंकि मैंने 6 महीने के बच्चे को दिया है सबको, लेकिन 2 महीने के बच्चे को फर्स्ट टाइम मेडिसिन दे रहा था। तो उन्होंने फोन किया, तो मैंने फोन किया, मैं बोला डॉक्टर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो डॉक्टर। तो उन्होंने बोला कि हाँ डॉक्टर। मैंने बोला अरे वो कैसा है बच्चे का? हाँ बच्चे का तो ठीक हो गया। तो मैंने उनको कहा अरे मुझे बताया कि नहीं? नहीं, क्यों बताने का? जनरली पेशेंट ऐसे लोगों की टेंडेंसी रहती है कि ठीक हो गया तो डॉक्टर के पास फिर से जाने का ही नहीं। तो उन्होंने बताया फोन करके, हाँ डॉक्टर ठीक हो गया। बोला अरे मुझे बताना हो, नहीं नहीं नहीं, एकदम अभी कुछ नहीं है, एकदम टोटल चला गया 5-6 दिन में। तो मैंने बोला, उसको फोटो तो भेज। तो ही इज नॉट अ टेक्नो साइड, तो कैसा तो उसने करके ये फोटो भेजा। देखिए फोटो है, 3-4 फोटो भेजे, उसमें से आप देख सकते हो। यू कैन सी स्किन का फर्मनेस देख सकते हो, यहाँ पे यही रेडनेस नहीं है, और स्किन का फर्मनेस देख सकते हो। ऑल रीजन स्किन का फर्मनेस देखिए, टोटल नीट। यहाँ पे तो और अच्छा दिख रहा है, टोटल नॉर्मल स्किन आपको दिख रहा है, शाइनी भी दिख रहा है। तो दैट इज आफ्टर 4 days ट्रीटमेंट ऑफ दीज ओनली। बाद में पेशेंट ने ट्रीटमेंट भी नहीं ली, कुछ नहीं ली, तो मैंने सिर्फ पेशेंट को ये बताया कि बाबा बच्चे को शतधौत ग्रुप तो लगाते रहे, वो तो फिर से आएगा ही नहीं। तो दैट इज द थिंग। वो 4 दिन में बच्चा ठीक हो गया। मैं थोड़ा डर रहा था कि कुछ उसको ज्यादा हो गया क्या। 2 महीने का था, इसलिए स्किन लेशंस थे, ज्यादा एग्रीवेटेड थे, लेकिन इट गॉट ट्रीटेड टोटली। तो आप 2 महीने के बच्चे में भी अपनी अच्छी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे के ट्रीटमेंट कर सकते हो, ये ध्यान में रखिए। डर्मेटोलॉजिकल जो पीडियाट्रिक रहती है वो हमेशा थोड़ा सा चैलेंजिंग रहती है, लेकिन आप थोड़ा सा रिस्क लिए तो वी कैन ट्रीट दिस केसेस वेरी नाइसली। देन केस 4, इमरजेंसी इन डर्मेटोलॉजी। इमरजेंसी स्किन लेशंस की जो इमरजेंसी है, जिसमें हमें फास्ट ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, दैट इज द थिंग। अ केस ऑफ 32 years ओल्ड। क्या था उसके हाथ पे? रेडिश मैक्यूलोपैपुलर व्हील type rash on a both hands, increasing towards forearms from 3 days. Severe swelling on a hands, can't make grip. उसमें बहुत पेन था, बर्निंग था, इचिंग था, वर्क टोटली गॉट हैम्पर्ड। डायग्नोसिस एरिथमा मल्टीफॉर्म। अभी ये पेशेंट पहले मॉडर्न मॉडर्न डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके आया था। मॉडर्न डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके आने के बाद उसका और बढ़ गया था। 1.5 दिन में वो ऑलमोस्ट डबल हो गया था, एंड केम टू मी। पेशेंट नोन था मेरा, तो बोला डॉक्टर आप ही कुछ करो। ठीक है बोला कि हम कर सकते हैं। पेशेंट को प्रॉब्लम यह था, पेशेंट ग्राफिक डिजाइनिंग था, तो उसका सब वर्क हैंड्स पे था। पेशेंट को थोड़ा सा प्रीवियसली कुछ तो इन्फेक्शन होके गया था, एंड उसके बाद ये लेशंस उसको आए थे। सो एक ग्राफिक डिजाइनिंग पेशेंट करता था। ग्राफिक डिजाइनिंग करता था यानी क्या है, अभी हाथ को सूजन है तो वो टाइपिंग ही नहीं कर पाता था, तो उसकी वजह से और उसका स्ट्रेस बढ़ा, उसके पास बहुत वर्कलोड था और वो काम कर नहीं पाता था। एंड ही गॉट वेरी स्केर्ड बाय दिस, डॉक्टर कुछ तो करो, कुछ तो करो, मेरा काम पूरा ये है, मुझे नींद नहीं आती, ये सब चीजें थे। सी द लेशंस, सी एरिथमा मल्टीफॉर्मे।
दिस इज द एरिथमा मल्टीफॉर्म। हैंड्स में जब रीजन है तो आपको टिपिकल जो टारगेट लेशन है वो नहीं दिखाई देते, लेकिन ऐसे दिखाई देते। अब यहाँ पे ना हैंड्स रीजन पे भी है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं ना फोर आर्म्स, उस रीजन पे भी, लेकिन पेशेंट को इतना पेन था और पेशेंट का वो ग्रिप वगैरह बना नहीं पाता था, उसकी वजह से पेशेंट ने शर्ट का बटन भी नहीं खोला, ऐसे ही दिखा है। देखो डॉक्टर, टोटल स्वेल्ड। आप थम्स वगैरह देख सकते हो कितना स्वेलिंग है, तो टोटल स्वेलिंग था और पेशेंट इज गॉट इरिटेट। सेम प्रिंसिपल है। क्या है, कुरिया शोणित रोगेशु रक्तबत्तीरी क्रिया विरेक उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। वो बच्चा था इसलिए वो ट्रीटमेंट, उसमें फास्ट ट्रीटमेंट नहीं, उसमें ट्रीट ही करना जरूरत है। यहाँ पे क्या है, हमें फास्ट ट्रीटमेंट करनी है, 3-4 दिन में रिलीफ देना है। सेम प्रिंसिपल है कि उसमें घृतपान नहीं देना है, देना है तो विरेच घृतपान दे दो, या हमारी जो शामक ट्रीटमेंट है वो यूज करो। पेशेंट को उसी टाइम बोला कि पेशेंट आप कुछ तो जलेबी वगैरह खा के आओ, थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहने के लिए। और पेशेंट का तुरंत रक्तमोक्षण किया 100 ml। बाद में पेशेंट सुबह 11-11:30 बजे आया था, पेशेंट का 11:30 बजे मैंने रक्तमोक्षण किया। उसी टाइम उसको मैंने अभयानी मोदक की 2 टैबलेट्स दे दी, सद्य विरेचन। पेशेंट को बोला बहुत गर्म पानी पी, बाद में 4 घंटे बाद ठंडा पानी पीना शुरुआत कर। पेशेंट को 6 से 7 रेचन हुए, और बाद में पेशेंट को फिर से लंघन बोला, जो मैंने पहले बताया वैसे लंघन बोला। हाउ टू व्हाट गिव इनसाइड, रक्तपाचक, मुक्ताशुक्ति भस्म, कामदुधा, सारीवा, यष्टि मधु 5 times in a day। वंस अगेन एग्रीवेटेड है, 5 times in a day। गोक्षुरादि उगुल स्वेलिंग था, लेकिन फिर भी शीत द्रव्य जरूर है, गोक्षुरादि उगुल गोखुरे शीत द्रव्य है, 2 tablets 4 times in a day। आरगवदादि कपिला 1 tablet in the night। और परिपाठादि क्वाथ 20 ml 3 times in a day। अभी ऐसा है कि परिपादादि क्वाथ ऐसा मेडिसिन है कि उसमें जो द्रव्य है, मीन्स क्वाथ का क्वांटिटी नॉर्मल 40 ml, लेकिन फिर भी मैंने 60 ml दिया, बिकॉज वी हैव टू ट्रीट इट फास्टली। सी विद इन द 4 days यू कैन सी स्वेलिंग देखिए कितना कम हुआ, पेशेंट आराम से ग्रिपिंग कर सकता था। यू कैन सी द लेशंस ऑन हैंड, पेशेंट के हाथ के बाई ऊपर है, यानी आराम से वो ओपन कर सकता था। जो भी यहाँ पे देख रहे हैं वो स्कैप फॉर्मेशन जैसा है, यानी जो पेनफुल कंडीशंस वगैरह सब चली गई थी, पेशेंट आराम से हाथ घुमा सकता था। और वो ब्लैकिश डिस्कलर, रेड टिपिकल रेडिश वायलेशियस था, वो टिपिकल चेंज होके ब्लैकिश डिस्कलरेशन हुआ था। यू कैन सी द स्वेलिंग भी कितना कम हुआ है। बाद में जो पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू की, सिर्फ जो 4 बार 5 बार मेडिसिन चालू थी वो पेशेंट की 2 बार मेडिसिन चालू रखी। जो आरगवदादि जो परिपाठादि क्वाथ है, वो परिपाठादि क्वाथ 20 ml 2 times ही किया आफ्टर 4 days। लोकल एप्लीकेशन के लिए शतधौत ग्रोथ इज सफिशिएंट, ज्यादा कुछ नहीं दिया पेशेंट को, बिकॉज इंटरनल मेडिसिन आर इंपॉर्टेंट इन दिस। 4 days में इतने चेंजेस हुए, यू कैन सी। और आफ्टर मोर 4 days यानी 8 days बाद द स्वेलिंग इज टोटली गॉन, लेशंस टोटली गॉन। और आप देख सकते हो स्वेलिंग के बाद वहां पे टोटल ऊपर की स्किन निकल रही है, बिकॉज स्वेलिंग जब चली गई तो नेचुरली वहां का जो स्किन है उसका इरोजन या एक्सफोलिएशन निकलने लगी, वहां की स्किन तो आराम से निकल रही। वो पूरी हैंड की स्किन ऑलमोस्ट हाफ स्किन निकल गई। द पेशेंट्स गॉट रिलीव टोटली। पेशेंट स्टार्ट वर्किंग हमारे मेडिकेशन से, थर्ड आयुर्वेदिक मेडिकेशन से 3rd डे में पेशेंट वर्किंग करना शुरुआत हुआ, यानी जो उसका थोड़े थोड़े शुरुआत हुए, आफ्टर 4th डे वो पूरा काम करने लगा। दिस इज ऑन 8th डे। तो दिस इज द वे जो स्किन की इमरजेंसीज रहती है, जहां पे हमें फास्ट ट्रीटमेंट देनी जरूरी है, वहां पे भी हम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिर्फ हमें उसका थोड़ा सा डायग्नोसिस के बारे में रहना मालूम चाहिए, और एक सिद्धांतों के बारे में मालूम रहना चाहिए। देन उसके बारे में ऐसे ही लिखा है, जो लिखा है कि जो ट्रीटमेंट बोली है न घृतम वगैरह दिया, वो किसके किसके बारे में है, विरुत्ता, इंद्रुदा, गर्दभी, चाल गर्दभ, इरिवल्ली, ये सब जो क्षुद्र रोग है उसमें भी वही चिकित्सा करनी चाहिए। यानी समझो हर्पीस जोस्टर जैसी पेशेंट है, उसमें भी आप सेम ट्रीटमेंट दे सकते हो, सिर्फ आपको रक्तमोक्षण बहुत बार बार करना पड़ता है, 1st डे 3rd डे से 5th डे से करना पड़ता है। हर्पीस जोस्टर में आप सेम ट्रीटमेंट देके, यानी सेम प्रिंसिपल फॉलो करके आप विदाउट एंटीवायरल्स ऐसे ट्रीटमेंट दे सकते हो। सी 2nd and 7th डे, दिस इज द चेंज। देन a fifth case came, वायरोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी। वायरोलॉजी बहुत बड़ा चैप्टर है, पैपिलोवायरस है,
पॉक्स वायरस, ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जो स्किन के डर्मेटोलॉजी में एक रोल अदा करते हैं और बहुत सारे स्किन डिजीज तैयार होते हैं। सी 16 ईयर ओल्ड बॉय, प्रकृति पित्तवल्लभ। अभी ये क्लिनिक में ही कैसे आए मैं आपको बताता हूँ। आई वाज सिटिंग इन द चैरिटेबल ट्रस्ट, जहाँ पे मैं चैरिटेबल क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ, वहां पे बैठा था। पेशेंट डायरेक्टली अंदर आया और पूरे शरीर पे आया और ऐसे दिखा रहा है, डॉक्टर ये लेशंस मेरे ठीक हो गए क्या? पूरे ऐसे मेरे, बोलते हैं ना कुछ पेशेंट डायरेक्ट शरीर पे आते हैं, एकदम से आते हैं, तो ऐसे आ गया। एंड मैं थोड़ा सा ये हुआ कि बाबा बैठ तू आराम से। मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया कि ये क्या है। बाद में उसके पेरेंट्स आए, वो एकदम से हाथ जोड़ के, डॉक्टर सॉरी सॉरी सॉरी, ये इतना इरिटेट हुआ है कि वो ऐसे ही डॉक्टर से ऐसे ही सबसे ऐसे ही बिहेव करते हैं। वाई? बिकॉज जो 16 साल का लड़का है, 16 ईयर्स ओल्ड बॉय, आप देख सकते हो 16 साल के बच्चे को कहाँ पे लेशन से, स्मॉल वाइट ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन अ लेफ्ट ईयर एंड फोरहेड सिंस 4 months, itching at night, hair fall. सी, अगर ऐसे लेशंस यहाँ पे रहेंगे और वो 16 साल के यानी जस्ट कॉलेज गोइंग है, तो क्या उसकी मानसिक स्थिति आप सोच सकते हो। यहाँ पे ऐसे पूरे रिलेशन से कॉलेज में जाता था, कॉलेज में सब चिढ़ाते थे, इवन प्रोफेसर्स भी उसको कुछ ना कुछ बोलते थे। ही गॉट वेरी इरिटेट, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बनते, गुस्सा होता था। घर वाले जब बोलते थे तो भी गुस्सा होता था। ही वॉज वेरी इरिटेटेड बाय दैट। और उसके पेरेंट्स बहुत डरे होते कि उसको गुस्से में कुछ कर ना जाए, ऐसे आए। तो मैंने उसको पहले काउंसलिंग की कि बाबा होगा ठीक, तू अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर। तो गुड टॉकिंग ऑलवेज मीन्स वो पेशेंट का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए अच्छा रहता है। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करेंगे हम शुरुआत, वो ठीक होगा, पूरा ठीक होगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। इज द डायग्नोसिस पुलिसकम कॉन्टेजियसम, इट इज ड्यू टू पॉक्स वायरस एंड ऐसे लेशंस। व्हाट इज द प्रिंसिपल्स? वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ क्षार चिकित्सा। अगर आप क्षार देखोगे तो प्रतिसारणीय क्षार, देखिए, कुष्ठ, किटिब, दद्रु, कृमि, किलास, अर्बुद, चर्मकील, तिलकालक, न्यक्ष, व्यंग, यानी त्वचा रोग के लिए ही क्षार औषध बना है कि ऐसे लगता है। प्रतिसारणीय क्षार बहुत सारे त्वचा रोग की कंडीशंस में आए हैं। और उसका कर्म क्या है? दहन, पाचन, धारण, विलयन, शोधन, रोपण, पोषण स्तंभ लेने, वही दहन करता है, वही पाचन करता है, वही लेखन करता है, वही विलयन करता है, वही रोपण भी करता है। ऐसा द्रव्य कौन सा है? वो क्षार द्रव्य है। तो ये पेशेंट को क्षार चिकित्सा देनी है। कैसी देनी है? पेशेंट को क्या दिया? सारीवा घनवटी 3 टैबलेट्स 3 टाइम्स। वाई सारीवा? बिकॉज सारीवा बहुत सारे वायरसेस कंडीशंस में यूज होता है। आप इसके बारे में रिसर्चेस भी देख सकते हो। शंखवटी, व्हाट इज द शंखवटी? शंखवटी इज अ क्षार, तो इंटरनल क्षारवटी 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स इन अ डे। गुड़ुचीक्वाथ 40 ml इन अ मॉर्निंग, वायरल कंडीशंस के लिए वेरी नाइस गुड़ुचीक्वाथ। और लोकल एप्लीकेशन क्षार ऑयल 3 to 4 टाइम्स इन अ डे। जो क्षार ऑयल रहता है, पामार्ग क्षार तेल, वो कर्ण रोग के लिए आया है, लेकिन हम एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द थिंग? प्रिंसिपल्स, हमें मेडिसिन को घुमाने आना चाहिए। वो कर्ण रोग के लिए, सिर्फ कान के रोग के लिए यूज नहीं करना है, वो लोकल लगाने के लिए भी आप दे सकते हो। क्षार ऑयल 3 to 4 टाइम्स इन अ डे। लेप गोड़ी, जो लेप गोड़ी एक मेडिसिन है, वो गोमूत्र में मिक्स करके, वो या एक इस पे घिस के गोमूत्र में उसका लेप बना के वो लगाना है। अब ये क्षार ऑयल पेशेंट को ईयरबड से लगाने को बोलिए, ईयरबड जो रहता है उससे लगाने को बोलिए। बिकॉज कैसा है, आजू बाजू में लग गया तो वो क्षार से बहुत बार इरोजिव चीजें होती है, तो वहां पे आप लगाना शुरुआत किया पेशेंट ने क्षार ऑयल। ये डेट देखो आप, 19 to 2016। ओके, अब ये देखो 16/3/2016, अबाउट इन अ मंथ इतना वो ट्रीट हुआ, अबाउट 50-60% वो निकल गए। लेकिन आफ्टर, पेशेंट इज वेरी वेट सेटिस्फाइड बाय दिस, बिकॉज पेशेंट का हेयर फॉल कम हुआ, सब चीजें कम हुई, कम दिखने लगा, तो पेशेंट बहुत कॉन्फिडेंस में आया। लेकिन मैंने उसको बोला कि हमें ट्रीटमेंट कुछ दिनों के लिए और करनी जरूरी है। बिकॉज सीजन देखो 16/3 है, 16/3 यानी गर्मी का सीजन शुरुआत हो रहा है। तो ये जो वायरसेस कंटेंट जो रहते हैं ना, वो वायरसेस जो यानी रहते हैं, वो पसीना जब आता है तो इंक्रीमेंट के लिए यानी इंक्रीज ज्यादा होता है। तो 16/3/2000 से वहां से बढ़ने लगा, तो पेशेंट को थोड़ा ट्रीटमेंट चेंज प्रोटोकॉल किया मैंने।
13.3 में ऐसा हुआ और कम हुआ, लेकिन थोड़ा सा उसके बाद नए यानी ठीक नहीं हो रहे, नए कुछ आने शुरुआत हुए, पेशेंट को पसीना वगैरह सब चीजें आती थी। तो तब मैंने जाके पेशेंट को जो क्षारवटी थी, वो सारीवा जो वटी थी, उसकी जो मात्रा है वो कंटिन्यू की। पेशेंट को गुड़ुचीक्वाथ अंदर से चल रखा। जो क्षारवटी थी वो कुछ दिनों के लिए बंद किया, बिकॉज ऑफ सम हीट फैक्टर्स एंड ऑल दैट सब चीजें थी। और पेशेंट को कुछ दिनों के लिए एक सारीवाद जैसा भी मैंने पेशेंट को शुरुआत किया, जिससे वो और रुक सके। अप टू 7 यानी बारिश बाद में शुरुआत हुई, सब हुआ, तब जाके ये पूरा ठीक हुआ। यू कैन सी द पेशेंट, थिकनेस भी पेशेंट के थे, पेशेंट का पूरे कान वगैरह पूरे ट्रीट हुए, एंड पेशेंट इज वेरी हैप्पी। द पेशेंट 12th में गया, यानी 11th के बाद 12th, तो इज वेरी हैप्पी कि मेरे कान पे कुछ लेशंस नहीं है, आराम से, विदाउट एनी स्ट्रेस, किसी से भी मिलता था, किसी से भी जान पहचान होती थी, कुछ भी है, वेरी नॉर्मल, सबसे अच्छी तरह से वो बिहेव करने लगा, बिकॉज ऑफ गेट ट्रीटेड मोलस्कम कॉन्टेजियसम बाय आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स। जैसे बहुत सारे ने अभी मोलस्कम कॉन्टेजियम मोर देन 50-60, अभी तो 100 पेशेंट भी हो गए रहेंगे, उतने हम क्षार से ट्रीट कर सकते हैं। तो दैट इज द मोलस्कम कॉन्टेजियसम। सी बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट। अब ये 2016 की केस है, सो वो 20वीं केस थी ट्रीट होने वाली, अभी 2020 है, वो भी खत्म होने का है। तो इट्स मोर देन 100 केसेस ट्रीटेड सक्सेसफुली बाय क्षार मोलस्कम कॉन्डिशियम के ट्रीट हुए हैं। ओके, देन 6 बॉल एंड लास्ट बॉल जिसपे हमें छक्का मारना है, वो है डर्मेटोसर्जिकल केसेस। डर्मेटोसर्जिकल केसेस जिसको हमें अभी राजपत्र यानी गैजेट के हिसाब से पूरी तरह मान्यता मिली है, जो हम कर सकते हैं। 52 years old man, Kaphavatash Prakriti, of his work time, a big pinkish tissue mass on a right leg since 2 years, no pain, sometimes each, bleeding when rubbed or handle it roughly, fever every 2 to 3 months interval. Diagnosis is granuloma. बेसिकली ये पेशेंट को इससे कुछ तकलीफ नहीं था। okay? क्यों नहीं था? बिकॉज नथिंग, कभी कभी वो सिर्फ पैंट वगैरह में अटकता था, कभी कभी ब्लीड होता था, लेकिन बाकी ऐसे कुछ तकलीफ नहीं था। द पेशेंट इज फ्रॉम अमरावती, आई एम लिविंग हियर इन मुंबई, द पेशेंट इज लिविंग 700 किलोमीटर अवे फ्रॉम मी, एंड ही केम जस्ट फॉर दिस, क्योंकि वहां के एक डॉक्टर है, उन्होंने बताया कि ये डॉक्टर, ये डोंबिवली के डॉक्टर ये प्रोसीजर करते हैं, वो आप प्रोसीजर के लिए जाओ। वेरी कोऑपरेटिव पेशेंट, जो 700 किलोमीटर यानी ट्रेन से, रात को ट्रेन पकड़ के मेरे पंचकर्म में आता था फॉर द ट्रीटमेंट। सी द ट्रीटमेंट, द डायग्नोसिस ग्रैनुलोमा, सी द शेप ऑफ द ग्रैनुलोमा, दैट वन बिग, सी द बिग, कितना बड़ा था देख सकते हो आप। और अगर आप दो टेनिस बॉल, टेबल टेनिस के बॉल रहते हैं ना, वो अगर बाजू बाजू में रखी, उसकी इतनी साइज रहती है, उतने वो साइज के है, बड़े बड़े थे। एंड अभी वो वहां पे भी ट्रीटमेंट कर सकता था, यानी वहां पे। लेकिन कैसा था द पेशेंट, आप पेशेंट का जॉब देख सकते हो, ऑफिस वर्क था, कुछ ज्यादा पेशेंट को पगार वगैरह नहीं था। ही वेंट टू सर्जन, उन्होंने, सर्जन ने बोला हाँ हम कर सकते हैं, वहां की हम निकालेंगे एनास्थेशिया में, जनरल एनास्थेशिया में, बाद में और वहां पे स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बता के पेशेंट को 1,10,000 रुपए का खर्चा बोला। पेशेंट जो जिस डॉक्टर के पास जाता, जिस आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता, वो बोला कि आ, आ, मैं तो नहीं कर सकता, आप डोंबिवली में जाओ। तो उन्होंने भेजा, पेशेंट ने मुझे भी बताया कि मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, आप करते हो ये ट्रीटमेंट केसेस तो आप करो। इतना बड़ा ग्रैनुलोमा मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा था, लेकिन जो डॉक्टर ने भेजा था उसका विश्वास और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल, उससे हम ये ट्रीट कर सकते हैं। अब ये ग्रैनुलोमा है, इसको बेस है क्या, आप देख सकते हो उसको बेस है क्या? बेस ही नहीं है इसको, ये पेडिकुलेटेड नहीं है, इसको बेस ही नहीं है। तो व्हाट इज द इशू, इसको बेस तैयार करके बाद में ट्रीटमेंट करना है। क्या ट्रीटमेंट करना है? सेम, क्या है, ये जो दहन पाचन यानी क्षार कर्म ही करना है, जो अर्बुद के लिए भी कर सकते हैं। तो कौन सा क्षार की, हमने पहले क्षार तेल ये कल्पना यूज की, यहाँ पे हम क्षार सूत्र ये कल्पना यूज करेंगे। हाउ टू यू क्षार सूत्र? देखिए, ये आपको दिखता है, लेकिन इट्स नॉट इजी टू टाई दिस नॉट। यहाँ पे ऐसा है कि जो इंसिजन है, जो पेशेंट आया है, जब आप यहाँ पे ब्लेड लगाते हो ना, ग्रैनुलोमा जैसे टिश्यू पे, इतना सीवियर ब्लीडिंग होता है,
लेकिन मैंने सर्जरी में पहले मैंने काम किया है, दैट्स व्हाई आई नो। पूरा गैमची वगैरह रख के पहले ब्लंट सरफेस से थोड़ा उसको इंसिजन लिया, सब जगह से नीचे बेस को इंसिजन लिया, ब्लीड हुआ, अच्छी तरह से ब्लीड को रोका। बाद में शार्प सरफेस से भी ब्लेड से उनको इंसिजन लिया। देन टाई क्षार सूत्र। क्षार सूत्र अप्लाई करते समय सर्जिकल नॉट से करना चाहिए, जो रेगुलर नॉट नहीं, सर्जिकल नॉट से करना चाहिए। ऐसे पेशेंट को नॉट अच्छी तरह से टाइट करके पेशेंट को बोला कि आप फिर से अमरावती जाओ। पेशेंट ने टिकट नहीं करा था, गए पेशेंट। एंड टैबलेट्स गंधक रसायन सूक्ष्म वरा, ये दो दो गोली 3 बार इस हिसाब से मैंने यहाँ से दे दिए। जब पेशेंट फिर से पेशेंट 1 हफ्ते बाद फिर से अमरावती से मेरे पास आया। सी, फर्स्ट डे एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कितना रेड हुआ है, बिकॉज सो मच ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ही हुआ था इतना। और आप देख सकते हो अच्छी तरह से टायर नॉट करने की वजह से वहां पे वो साइज भी उसी दिन कम होने लगे, बिकॉज ब्लड सप्लाई कम होने लगता है, वैसे वैसे वो श्रिंक होने लगता है। दिस इज द फर्स्ट डे। फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद पेशेंट 1 हफ्ते बाद फिर से अमरावती से डोंबिवली में आया, एंड वो कम हुआ। अभी जब वो, ये आप देख सकते हो, जब ये निकलता था, यानी जब उसके जी स्किन निकल, यानी जब वैसे श्रिंक कैसे होता था, क्षार सूत्र जब 7 दिन हुए तो ऊपर का जैसे अखरोट का जैसे ऊपर का पपड़ी निकलता है ना, वैसे ऊपर की क्रस्ट निकल गई। और अप्लाई किया क्षार सूत्र फिर से। 2 बार क्षार सूत्र होने के बाद पेशेंट की साइज इतनी हुई ग्रैनुलोमा की, यू कैन सी। वो अभी तक उसने उसने अपना टेक्सचर नहीं चेंज किया ग्रैनुलोमेटस टिश्यू का। अभी ये टाइम पे पेशेंट को थोड़ा सा फीवर वगैरह जैसी चीजें आई थी। पेशेंट वहीं पे था, वहीं पे यानी अमरावती में, तो मैंने उसको बोला कि आप लोकल डॉक्टर से एंटीबायोटिक्स वगैरह लेना है तो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। ऑन अ 21st डे, सी, पीनट के शेप से ये जैसा रहेगा। ये पेशेंट का घर का पिक्चर है, पेशेंट ने घर से पिक्चर निकाला है। अभी ऐसा था कि पेशेंट चौथी बार आने वाला था, लेकिन कैसा था, मेरा ही अमरावती में लेक्चर था, तो मैं ही वहां पे जाने वाला था। तो मैंने बोला कि मैं ही वहां पे आ रहा हूँ, वहां पे मैं वहीं पे आके जो डॉक्टर है उनके पास हम क्षार सूत्र लगाएंगे, वो निकल जाएगा। पेशेंट को उस दिन लेक्चर लिया मैंने सुबह, दोपहर को जाकर क्षार सूत्र नोट किया। जब मैं अमरावती से घर तक आया तब तक पेशेंट का ये निकल चुका था। पेशेंट का जो ग्रैनुलोमा था छोटा सा, वो निकल एकदम लूज हुआ था, लेकिन वो निकल चुका। बाय द एप्लीकेशन, 4 applications of क्षार सूत्र on a granuloma, we can treat this effectively, very effective, यानी सस्ते में भी कर सकते हैं और 100% भी कर सकते हैं। अभी ये पेशेंट को यहाँ वहां से आके जाके सब खर्चा होके 10,000 से ज्यादा भी खर्चा नहीं हुआ। जहाँ पे 1,10,000 खर्चा बचा है, वहां पे हमने पेशेंट के 1 लाख बचा लिए। वेरी पेनलेस, तकलीफ वैसे कुछ नहीं हुई थी, कुछ नहीं स्पेशल, कुछ नहीं हुआ था, पेन भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। एंड सक्सेसफुली गॉट ट्रीटेड। बाद में वहां से फिर से कुछ ग्रैनुलोमा तैयार हुए थे, तो बाद में अभी तक तो पेशेंट को तैयार नहीं हुआ। दैट इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ आयुर्वेदम। तो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्षार सूत्र अप्लाई करके, बहुत बार बार अप्लाई करके, हम ऐसे बड़े टिश्यूज भी निकाल सकते हो। एक्रोकॉर्डरन रहते हैं, स्किन टैग्स रहते हैं, उसको भी हम ऐसे आराम से क्षार सूत्र बांध के, इंसिजन लेके क्षार सूत्र बांध के हम ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इवन अगर स्लाइटली पेडुंकुलेटेड सीबोरिक केराटोसिस जनरली पेडुंकुलेटेड नहीं रहते, लेकिन स्लाइटली पेडुंकुलेटेड रहेंगे, तो भी हम उसको क्षार सूत्र या सेम इंसिजन एंड ऑल सब करके हम पेशेंट की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं।